गुड मॉर्निंग। मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल मनीषा विनोद की दुनिया में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत ही मस्त होंगे, मज़े में होंगे और सावन का भरपूर मज़ा ले रहे होंगे। तो अभी आज है मंडे। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं आज सोमवारी का व्रत रखूं। फर्स्ट सोमवार से ही सोच रही थी, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी वजह से मैं कोई भी व्रत नहीं रख पा रही थी और इसलिए मैं ब्लॉग को शूट नहीं कर पा रही थी। तो आज फाइनली मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज ही व्रत रख लिया जाए। थर्ड सोमवार है आज। और बहुत सारी चीज़ें ऐसा है ना कि यहाँ पे लॉकडाउन लगने की वजह से सैटरडे संडे को कुछ भी मतलब जैसे पूजा करने के लिए फूल माला फ्रूट्स वगैरह भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। तो फिर ये होता है ना कि पूजा करो और पूजा की सारा सामान ना रहे तो बहुत लगता है। तो इसलिए मैं एक्चुअली कल हम संडे था तो हम दिल्ली गए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो मैं सोची कि आज तो मैं फ्रूट्स जितनी भी पूजा करने की चीज़ें होती है ना मैं सारा लेके ही आऊँगी। तो मैं सारी चीज़ें दिल्ली से ही लेके आई हूँ कि आज तो मुझे पूजा करनी ही है। क्योंकि बहुत बार ही ऐसा होता है ना कि आप एक बार मन में ठान लो कि मुझे करना है, फिर ना हो पाए ना तो बहुत लगता है कि अब इतने टाइम से सोच रही हूँ करने के लिए, अब सावन चला भी जाएगा और मैं कर भी नहीं पाऊँगी। तो फाइनली आज लगा कि आज मंदिर जाऊँ, पूजा करूँ और भगवान जी को सभी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलूँ बस। तो अभी हम लोग मतलब ये अभी सो रहे थे, मैं सारा घर का काम कर लिया है और ब्रेकफास्ट लंच की तैयारी भी ऑलमोस्ट कर ही ली है। बस अभी नहाऊंगी, पूजा करने जाऊंगी, इनको भी लेके जाऊंगी। तो अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए, उसके बाद फिर हम जाएंगे मंदिर। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं। और ये जो मंदिर है ना वो नया स्थापना ही हुआ है लास्ट मंडे को। तो ये और ब्रिशु के पापा दोनों ऑलमोस्ट सुबह सुबह जाते ही हैं ऑफिस जाने से पहले। तो मैं सोची कि आज मैं भी उनके साथ ही चली जाऊं और पूजा करके आ जाऊं। तो बस मैं नहा वहा के आ गई थी और घर में पहले मैंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया था। हमारे यहाँ जब मंदिर जाते हैं ना उससे पहले घर पे पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद फिर मंदिर के लिए निकलते हैं। तो बस पूजा हो गया, आरती भी होगी ऑलमोस्ट हमारी। और पीछे बैकग्राउंड में भगवान जी का बहुत सारा अच्छा गाना बज रहा था, तो मैं आपको तो नहीं सुना सकती हूँ। तो पूजा हो जाने के बाद फिर मैं मंदिर जाने की तैयारी करने लग गई थी। और फिर हम लोग निकल गए थे मंदिर के लिए। ब्रिशु के पापा सब लोग नहा वहा लिए थे। और मंदिर जो है ना बहुत दूर नहीं है, बस हमारे घर के बगल वाली गली में है। तो बस पहुंच गए हम लोग मंदिर। और पंडित जी को मैंने ना बेलपत्र लाने के लिए बोला था, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ना हमारे घर के साइड मिल जाता है बेलपत्र, धतूरा, भांग वगैरह, पर यहाँ पे उतना इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो वो ले आए थे बस बेलपत्र मेरे लिए, बाकी पूजा का सामान तो मैं ले ही आई थी। और ब्रिशु अभी डेली आता है मंदिर, तो वो पूजा ज़रूर से कर मतलब प्रणाम करता है वो सारे भगवान जी को। उसको बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, और खुला है तो यहाँ पे थोड़ा मोड़ा खेल भी लेता है वो। नया मंदिर स्थापित हुआ है ना, तो बहुत ही क्लीन है और बहुत ही कम लोग होते हैं यहाँ पे, तो आराम से पूजा कर सकते हैं बिल्कुल निश्चिंत होके, बिना किसी जल्दीबाजी के। और सुबह का जो टाइम होता है ना पूजा करने का, वो सबसे अच्छा होता है। हमारे यहाँ जब मैं पहले मायके में करती थी तो वहाँ पे शाम में मोस्टली पूजा करती थी, लेकिन यहाँ पे मन हुआ कि सुबह में ही पूजा करके एक बार अच्छे से निश्चिंत हो जाऊँ, क्योंकि इसके पापा फिर होंगे नहीं शाम में। तो फिर ब्रिशु को अकेले लेके जाना, थाली वगैरह लेके जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मेरे लिए, तो इसीलिए मैं सुबह में ही आ गई थी पूजा करने के लिए। ब्रिशु के पापा और ब्रिशु ऑलमोस्ट अभी डेली मंदिर आते ही हैं।
ऑफिस जाने से पहले। तो अच्छा है, बच्चे लोगों को तो ये आदत लग जाए बचपन से ही तो बहुत ही अच्छी बात है कि मंदिर जाते हैं, पूजा करना है, भगवान जी में एक आस्था होता है ना, वो हो जाए अभी से ही तो बहुत ही अच्छी बात है। तिलक लगाना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर मैं मंदिर से भी हम लोग आ गए थे और मैं यहाँ ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, दूध रोटी इन लोगों के लिए। सब्जी भी मैंने सुबह में बना लिया था और दाल चढ़ाया था, तो बस ऑलमोस्ट सारा प्रिपरेशन हो ही गया था। तो लंच पैक कर दिया, उसके बाद ये ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। चलो तो इसके पापा ऑफिस के लिए निकल गए थे। उसके बाद मैंने ब्रिशु को ब्रेकफास्ट करा दिया है और आई हूँ मैं बेडशीट चेंज करने के लिए, क्योंकि मैंने अभी से सारे घर की क्लीनिंग तो कर ली थी पर बेडशीट चेंज नहीं करा था यहाँ का, क्योंकि ये लोग सो रहे थे उस टाइम पे। और ये कल मैं मार्केट गई थी दिल्ली, तो वहाँ से मैं 2 न्यू पिल्लो लेके आई हूँ, क्योंकि पुराने वाले जो पिल्लो है ना मेरे, वो ज़्यादा ही दब गए थे। और मैंने कहीं पे पढ़ा था ना कि 3 से 4 साल में एटलीस्ट पिल्लो चेंज करना चाहिए हमें, तो मैंने वही ध्यान में रखते हुए 2 पिल्लो लेके आई थी और ब्रिशु के लिए भी कुछ सामान लेके आई हूँ, वो आपको दिखाऊंगी। अभी मेरे हाथ ना थोड़े से जल गए हैं तो मैंने उस पर कोलगेट लगाया है, थोड़ा सा दर्द रिलीफ हो जाए, उसके बाद फिर मैं ये बेडशीट चेंज कर लूँगी, पिल्लो कवर वगैरह लगा लूँगी। और ये जब से पिल्लो लेके आया ना तब से अपने पिल्लो पे सेट है ये, मतलब जो न्यू चीज़ आता है वो इसको मिलना ही चाहिए, तो इसको अभी मिला हुआ है। ऐसे बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत एक्साइटेड है आपको एक और चीज़ अपना दिखाने के लिए, न्यू कुछ आया है इसके लिए, तो अभी दिखाएंगे आपको। ब्रिशु को सारे काम में मैं जो भी करती हूँ ना वो सारे काम इसको भी करने होते हैं। इससे पिल्लो कवर लग नहीं रहा है पर फिर भी इसको करना ही है कोशिश कर रहा है, हालांकि भी तो पिल्लो बहुत बड़ा है तो उसे लग नहीं पाएगा। तो बस बेडशीट झाड़ लिया है मैंने, बेडशीट बिछा रही हूँ। हफ्ते में या फिर 10 दिन में मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, इतना मतलब गंदा होता नहीं है मेरा, तो मैं 1 हफ्ते ऑलमोस्ट रखती ही हूँ। और इस तरह से बेडशीट को नॉब लगा के बांध के जब बेडशीट बिछाते हैं ना तो एटलीस्ट 2-3 दिन तक तो बेडशीट बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है मेरा। ये देखिए इस तरह से अगर आप सेट कर दोगे ना पूरे बेडशीट को, ये एक ट्रिक ही है, तो बहुत ही अच्छे से सेट रहता है, बिल्कुल भी घसकता नहीं है बेडशीट जो है। डेली का ये रूटीन होता है कि जब मैं बेडशीट अच्छे से बिछा लेती हूँ उसके बाद डस्टिंग भी करनी होती है, क्योंकि वुडन पे भी ना बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठा हो जाता है। दिल्ली एनसीआर में तो आप कहीं भी रहो डस्टिंग करनी ही करनी है। सुना अपने लिए कुछ सामान लिया था तो वो आपको दिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। एक्चुअली हम लोग बहुत टाइम से ये बोल रहा था, हमने सोचा था कि लास्ट बर्थडे में उसको ले देंगे, बट उस टाइम शायद हम लोग ज़्यादा बाहर जा नहीं रहे थे या कोविड की वजह से, तो हम लोग नहीं ले पाए थे। तो फाइनली कल ऐसा हुआ ना कि हमें पसंद आ गया और हम इसके लिए ले लिए। तो हमने इसके लिए लिया है स्टडी टेबल, ये देखिए हमने इसके लिए ये वाली टेबल ली है स्टडी टेबल। बहुत टाइम से ये बोल रहा था लेने के लिए, कल फाइनली हमें टाइम मिला और हम लोग ले लिए। दिखाते ऋषि, और ये बहुत ही ज़्यादा खुश है इस टेबल को लेके। मतलब कल रात को हम लोग आए थे तब से लगा हुआ है इसके पीछे, इसमें बुक्स रखने हैं, पेंसिल रखने हैं, कलर रखने हैं। और ये बहुत एक्साइटेड भी है अभी क्लास करने के लिए। से क्लास अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी हम लोग इसका क्लास कराएंगे। था और हम लोग दोनों माँ बेटे मस्त सोए हैं 2-3 घंटे, क्योंकि कल हम लोग बहुत लेट नाइट सोए थे और पूरा दिन हम लोग शॉपिंग में बहुत थक गए थे। और शाम हो गई है, अभी ऋषु को भूख लग गई थी तो मैं जा रही थी उसके लिए सैंडविच बनाने के लिए। और मैंने सुबह से मैंने सोची थी कि पानी वगैरह अगर प्यास लगेगी तो मैं पी लूँगी, पर वैसा कुछ फील नहीं हुआ मुझे। तो मैं अभी शाम हो गई, शायद 6-6:15 हो गए होंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि आज साबूदाना का खीर बनाऊँ और उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं साबूदाना का खीर कैसे बनाती हूं। तो अभी चलिए बनाते हैं साबूदाना का खीर, उसके बाद फिर भगवान जी को भोग लगाएंगी, दिया जलाएंगे, उसके बाद फिर मैं फलाहारी करूंगी। चलिए, तो मैंने साबूदाना ले लिया था 2 मुट्ठी के करीब, उसको अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है हमने, जब तक कि वाइट वाला जो पानी है वो बिल्कुल क्लीन ना हो जाए। तो 2-3 बार मैंने वॉश कर लिया था इसको अच्छे से। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको फूलने के लिए 1 घंटे के लिए रख दिया है। और साथ ही मैंने सैंडविच बना लिया था ब्रिशु के लिए, क्योंकि उसको भूख लगी थी और सैंडविच खाने का मन कर रहा था। तो बस सैंडविच बनाया था तो लहसुन प्याज हो गया था, तो मैंने उसके बाद गैस क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, घी डाला था और थोड़े से मखाने भी भूज लिए हैं खाने के लिए।
मखाने भूज के निकाल लिया था। फिर उसी कढ़ाई में मैंने घी डाला है और आलमंड्स हैं, काजू वगैरह भी, आपके पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप सारे ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। उसके बाद 1 घंटे हो गए थे तो साबूदाने को भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको मैं भून लेना है घी में। 2-3 मिनट भून गए थे तो मैंने मिल्क पहले ही बॉईल करके रख लिया था, उसको डाल दिया है और इसे गैस की आंच को बिल्कुल थोड़ा धीमा करके अच्छे से मतलब पका लेंगे। आप चाहें तो फुल क्रीम वाला मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने काऊ वाला मिल्क ही यूज़ किया था। तो ऑलमोस्ट कुक हो गया था 5-10 मिनट्स में। तो मैंने मखाने डाल दिए थे, सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे और थोड़ी सी इलायची भी डाल दी थी इसमें। और उसके बाद चीनी भी डाल दिया था, जितना आपको मीठा चाहिए आप उतना ऐड कर सकते हैं। और इसको घुमाते घुमाते फिर हम बंद कर देंगे। मतलब गैस की आंच को थोड़ा तेज़ करके मैंने अच्छे से पका लिया और रेडी हो गया मेरा साबूदाना का खीर। साबूदाना भी रेडी हो गया था और भगवान जी के पास जो हमने फ्रूट्स चढ़ाए थे वो भी मैंने निकाल लिए थे। और उसके बाद दिया बाती करने आ गई थी मैं। रिशु भी दिया बाती करने के लिए आया था पर उसकी तो मस्ती चल रही है। और साबूदाना भी बन गया था, इसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया था। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनी थी। साबूदाना भी बना लिया, दिया भी जला लिया। पर क्या है ना कि दिया जलाने के तुरंत बाद हमारे यहाँ कुछ खाते नहीं है, तो फिर सोची कि डिनर भी बना देती हूँ उन लोगों के लिए। तो ये लौकी दे के गई थी कल आंटी। यहाँ पे ना बगल में ही उनका खेत या बागान जो आप समझ लीजिए छोटा सा, आंटी जब वहाँ पे हो जाती है तो आंटी हमें भी दे देती हैं। तो मैं उसका सोच रही हूँ लौकी बना दूँ, जल्दी भी बन जाएगा और टेस्टी भी लगता है। पहले ये लौकी उतना पसंद से नहीं खाते थे, मतलब कोफ्ते वगैरह ले लेते थे लौकी की, लेकिन जो रवि बहुत पसंद से खा लेते हैं तो मैं सोच रही वही बना देती हूँ। और बिरजू को भी लौकी बहुत पसंद है तो मैं वही बना दे रही हूँ। और उसके बाद फिर अभी फलहारी करूँगी। इसके स्टडी टेबल में ना एक वॉच भी लगी हुई है, उसके लिए बैटरी लेके आए, उसकी खुशी आपको दिखा। तो बस मैं आ गई थी फिर लौकी की सब्ज़ी बनाने, बहुत ही टेस्टी वाली। ये वाली रेसिपी भी आप लोगों के साथ कभी शेयर करूँगी, हमें बहुत अच्छी लगती है तो ऑफकोर्स इसकी भी रेसिपी शेयर करनी तो बनती ही है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी फलहारी करने के लिए। उसमें मैंने साबूदाना ले लिया था, एप्पल ले लिया था, बनाना और मखाना ले लिया था। तो ये ऑफिस से आ गए थे, डिनर कर लिया है इन दोनों ने और बस अब हम लोग आ गए थे सोने के लिए। तो आज का हमारा ब्लॉग यहीं तक का था। कुछ भी अच्छा लगा हो हमारे आज के ब्लॉग में तो लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट। नमस्ते।